हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थॉमस कार्ले। आज के हमारे इंपॉर्टेंट राइटर हैं थॉमस कार्ले। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये एक फ़िलासफ़र थे, स्कॉटिश फ़िलासफ़र थे, सटायरिकल थे एंड ये एक ट्रांसलेटर भी रहे। एंड इन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, द डिसमल साइंस फॉर इकोनॉमिक्स। एंड इन्होंने एक थ्योरी दी थी, द ग्रेट मैन, जिनके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इंपॉर्टेंट राइटर थॉमस कार्ले। थॉमस कार्ले जो है, इनका बर्थ हुआ 4 दिसंबर 1795 स्कॉटलैंड में एंड इनकी डेथ हुई 5 फेब 1881 लंदन इंग्लैंड में। एंड इन्होंने थ्योरी दी थी द ग्रेट मैन थ्योरी दी इन्होंने, एंड जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस भी हुए। तो इनका बर्थ हुआ 4 दिसंबर 1795 स्कॉटलैंड में एंड इनकी डेथ हुई 5 फेब 1881 में। एंड इन्होंने थ्योरी दी थी द ग्रेट मैन। एंड थॉमस कार्ले जो हैं वो एक स्कॉटिश फिलोसफर है, सटायरिकल राइटर है, एसेइस्ट हैं, ट्रांसलेटर हैं, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन एंड टीचर भी हैं ये। एंड ये क्या है, एक टीचर भी है। एंड इन्होंने टर्म कॉइन की द डिसमल साइंस फॉर इकोनॉमिक्स, ये टर्म कॉइन की इन्होंने, एंड जिसके लिए काफ़ी फेमस भी रहे। एंड इन्होंने एक थ्योरी दी द ग्रेट मैन। इसमें से आपसे एग्जाम से इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। इन्होंने कौन सी टर्म कॉइन की थी, द डिसमल साइंस फॉर इकोनॉमिक्स, एंड इनकी जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, द ग्रेट मैन। And his name as Carle circle in mathematics, a method used in quadratic equation. His name known as, इनका जो नाम है वो किस लिए जाना जाता है, कार्ले सर्कल इन मैथमेटिक्स, a method used in quadratic equation. He is expert in German literature in series of essays, Fraser magazines, and translate German work, Gothic novel. He also wrote Life of Eschiller 1825। एस्चिलर वॉज अ जर्मन पोइट, ये क्या थे, एक जर्मन पोइट थे। इनकी लाइफ के ऊपर इन्होंने एक वर्क लिखा था 1825 में। एंड कार्ले अ लीडिंग पर्सनैलिटी वॉज द डोमिनेट फिगर ऑफ द विक्टोरियन एज, ये एक काफ़ी डोमिनेटिव फिगर थे विक्टोरियन एज के। ही स्टार्टेड हिज पेन टू द प्रोडक्शन ऑफ मैनी मोन्यूमेंटल वर्क्स विच मेड हिम इमॉर्टल in the history of English literature. His Sartor, a kind of autobiography of an imaginary German professor. इनका जो वर्क है सार्टर वो एक ऑटोबायोग्राफी है एंड इमेजनरी जर्मन प्रोफेसर की बायोग्राफी है ये एक सार्टर्स। And for more than a generation, Carle was revered both as teacher and a prophet by his admirers. He was called the sage of Chelsea, and he maintained his reputation by means of books, letters, and conversation. He was much concerned with contemporary social and political affairs as well as with the more personal concerns of religion and private morals. His early prose style is crude and rugged, but later on he acquired a very rich style. इनकी जो अर्ली स्टाइल थी लिखने की, जो अर्ली प्रोज स्टाइल थी इनकी लिखने की, वो कैसी थी, क्रूड एंड रग्ड, but later on he acquired a very rich style. In his later years, Carle had a complete command over the English language. अपने लास्ट के टाइम पीरियड में इनकी पूरी अच्छी तरह से कमांड हो गई थी इंग्लिश लैंग्वेज पे। एंड इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं हम। चार्टिज्म 1840 में पब्लिश हुआ एंड ऑन हीरोज़, ये जो इनका वर्क है ऑन हीरोज़, हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री, ये भी काफ़ी फेमस वर्क है। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका पास्ट एंड प्रेजेंट 1843 में पब्लिश हुआ। ओलिवर क्रोमवेल्स लेटर एंड स्पीचेस 1845 में पब्लिश हुआ। साइन ऑफ द टाइम्स 1829 में पब्लिश हुआ, ये एक एस्से है एंड पब्लिश हुआ एडिनबर्ग रिव्यू में। एंड इसको एग्जामिन किया गया था 19th सेंचुरी में। ओकेशनल डिस्कोर्स ऑन द नेग्रो क्वेश्चंस, ये भी इनका फेमस वर्क है। इनके कौन कौन से फेमस वर्क है, चार्टिज्म 1840 में पब्लिश हुआ। ऑन हीरोई वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री पास्ट एंड प्रेजेंट 1843 में पब्लिश हुआ। ओलिवर क्रोमवेल्स लेटर एंड स्पीचेस 1845 में पब्लिश हुआ। साइन ऑफ द टाइम्स 1829 में पब्लिश हुआ, ये एक एस्से है एंड इसको पब्लिश किया गया था एडिनबर्ग रिव्यू में।
एंड 19th सेंचुरी में इसको एग्जामिन किया गया। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका ओकेशनल डिस्कोर्स ऑन द नेग्रो क्वेश्चन। एंड कुछ अदर फेमस वर्क्स हैं इनके, द लाइफ ऑफ जॉन स्टर्लिंग 1851 में पब्लिश हुआ, हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ प्रोशिया 1857 में पब्लिश हुआ, शूटिंग न्यागरा 1867 में पब्लिश हुआ, द अर्ली किंग ऑफ नॉर्वे 1875 में पब्लिश हुआ, एंड रेमिसेंस ऑफ माई आयरिश जर्नी 1882 में पब्लिश हुआ, लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर 1892 में पब्लिश हुआ, वर्शिप ऑफ साइंस एंड सॉरो। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। एंड कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, काफ़ी फेमस वर्क्स हैं जिनके लिए इनको जाना जाता है, उनको थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सार्टर रिसार्टर टेलर रिटेलर, ये जो वर्क है इनका काफ़ी फेमस वर्क है एंड इसको पब्लिश किया गया था फ्रेजर मैगज़ीन में। किस में पब्लिश किया गया था? फ्रेजर मैगज़ीन में इन 1833 से 1832 के टाइम में। ये बेस्ड है जर्मन फ़िलासफ़र पे। सार्टर रिसार्टर जो वर्क है इनका किस पे बेस्ड है? जर्मन फ़िलासफ़र पे। फ़िलासफ़र नॉवल है ये एंड इसको रिजेक्ट किया गया था लंदन एडिटर के थ्रू, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इन्होंने पब्लिश करने से मना कर दिया था। देन बाद में पब्लिश हुई फ्रासर मैगज़ीन में। एंड ये कॉमिक बुक है। इट इज़ बेस्ड ऑन एसे ऑनर बोथ फैक्ट एंड फिक्शन। किस पे बेस है? फैक्ट एंड फिक्शन पे। एंड ये सटायरिकल वर्क है ऑन द फिलोसफी ऑफ क्लॉथ्स पे and of 19th century Victorian society that is emotional less and do not have faith in God। एंड इसमें सार्टर जो वर्क है इसमें नेचर के बारे में बताया गया है। एंड नेचर इज़ लिविंग गारमेंट ऑफ गॉड, जो नेचर है वो क्या है? लिविंग गारमेंट ऑफ गॉड। एंड जो बॉडी है वो है बॉडी इज़ गारमेंट विच क्लॉथ्स द सोल। एंड डिफरेंट क्लॉथ्स को इसमें सिम्बलाइज किया गया है द डिफरेंट प्रोफेशंस से। इस वर्क में क्लॉथ्स के बारे में बताया गया एंड डिफरेंट क्लॉथ्स को सिम्बलाइज किया गया डिफरेंट प्रोफेशन से। एंड नॉवल इज कमेंट्री इन थॉट एंड अर्ली लाइफ ऑफ जर्मन फिलोसफर। इसमें किसके बारे में बताया गया है? जर्मन फिलोसफर के बारे में बताया गया है। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका द फ्रेंच रिवोल्यूशन अ हिस्ट्री 1837 में इसको पब्लिश कराया गया। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है एंड काफ़ी फेमस वर्क है। इसको 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया है। एंड इट शोज़ द फ्रेंच रिवोल्यूशन हाई ऑफ टेरर। ये शो करती है फ्रेंच रिवोल्यूशंस की हाइट ऑफ टेरर को। इट वॉज द इंस्पायरेशन फॉर हिज नॉवल अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ एंड रिमेन पॉपुलर टूडे। ये जो वर्क है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ 1834 में पब्लिश हुआ था। एंड ये वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, जिससे इंस्पायर होकर थॉमस कार्ले ने ये वर्क लिखा द फ्रेंच रिवोल्यूशन। आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए द फ्रेंच रिवोल्यूशन जो वर्क है थॉमस कार्ले का, ये किससे इंस्पायर होकर लिखा था? चार्ल्स डिकेंस के वर्क अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ से। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका ऑन हीरोज़ वर्शिप एंड हेरोइक इन हिस्ट्री। इसको पब्लिश कराया गया जेम्स फ्रासर लंदन ने पब्लिश कराया था इनको इन 1841 में। एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6 लेक्चर्स गिवन इन May 1840 अबाउट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर्स। इसमें ये कलेक्शन है 6 लेक्चर्स का जो कि दिए गए थे 1840 में अबाउट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर्स के ऊपर। इट लेज आउट हिज बिलीफ इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरोइक लीडरशिप। इसमें किसके बारे में बताया गया? बिलीफ इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरोइक लीडरशिप के बारे में। एंड हिस्टोरी ऑफ फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ प्रोशिया कॉल्ड द फ्रेडरिक द ग्रेट, ये भी काफ़ी फेमस वर्क है इनका। एंड ये बायोग्राफी है फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ प्रोशिया की। ये जो वर्क है थॉमस कार्ले का, ये जो वर्क है फ्रेडरिक द ग्रेट, ये बायोग्राफी है सेकेंड ऑफ प्रोशिया की। एंड हु रूल्ड इन जर्मन लैंड प्रोशिया 1740 से 1780, जो कि क्या है लैंड। ये जो वर्क है हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ प्रोशिया, ये बायोग्राफी है किसकी? फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ प्रोशिया की। एंड हु रूल्ड इन जर्मन लैंड प्रोशिया 1740 से 786, जिसने जर्मन पे रूल किया 1740 से 1786 तक। एंड इस वर्क को पब्लिश कराया गया 1858 में। एंड ये लास्ट मोनार्क इन प्रोशिया थे, ये लास्ट मोनार्क थे प्रोशिया के। एंड लेटर डे पैम्पलेट्स, ये जो वर्क है इनका ये सीरीज़ ऑफ पैम्पलेट्स है, ये पब्लिश कराया गया 1850 में।
एंड इसमें बताया गया है पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस इनजस्टिस के बारे में। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका द लाइफ ऑफ जॉन स्टर्लिंग। ये बायोग्राफी है जॉन स्टर्लिंग की। ये एक स्कॉटिश ऑथर एंड फ्रेंड थे कार्ले के। जॉन स्टर्लिंग जो हैं वो क्या थे, थॉमस कार्ले के फ्रेंड थे। ही वॉज कलीग एंड फ्रेंड बट अचीव लेस सक्सेस। ये जॉन स्टर्लिंग जो हैं थॉमस कार्ले के फ्रेंड थे, कलीग थे, लेकिन इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।